जीवन में कभी किसी बात को लेकर गुस्सा आना एक इंसानी स्वभाव है, लेकिन यह एक दुर्गुण भी है जिसके कारण इंसान दूसरों से ज्यादा खुद को नुकसान पहुंचाता है। इस गुस्से के चलते कई बार इंसान अपने जीवन से जुड़ी हर अनमोल चीज को गवा देता है। क्रोध जब इंसान पर सवार होता है तो एक सरल और शांत इंसान भी शेर की तरह दहाड़ने लगता है और वह अपने पराई के भेद को भुलाकर दूसरों पर हमला करने लगता है। सही मायने में क्रोध एक ऐसा अवगुण है जो व्यक्ति के भीतर छिपा होता है और जब बाहर आता है तो उसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति जितना अधिक क्रोध करता है वह अपने जीवन में उतना अधिक नुकसान करता है। क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है क्योंकि यह जिसके साथ होता है उसी के तन मन और बुद्धि का विनाश करता है। कभी भी गुस्से में आकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना चाहिए क्योंकि ऐसी स्थिति में इंसान की समझ, भाव और उसके विचार उसके वश में नहीं होते। सनातन परंपरा में क्रोध को समस्याओं का समाधान नहीं बल्कि नई समस्याओं का जन्म देने वाला कहा गया है। व्यक्ति को क्रोध के दौरान कोई भी अहम फैसला नहीं लेना चाहिए क्योंकि वह भी काम कर जाता है जो उसे कभी भूल कर भी नहीं करना चाहिए। क्रोध उस विनाशकारी तूफान की तरह होता है जो आता तो थोड़े समय के लिए है लेकिन इंसान का सब कुछ नाश करके चला जाता है। क्रोध एक ऐसा शस्त्र है जिसके इस्तेमाल से सबसे ज्यादा हानि हमें ही होती है। यह व्यक्ति को अहंकारी और स्वार्थी बना देता है, हमारे भीतर के प्रेम को खत्म करके हमें ईर्ष्यालु बना देता है। क्रोध में बोला गया एक कठोर शब्द इतना जहरीला बन सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। अगर आप अपनी पिछली गलतियों का क्रोध अपनी अगली कोशिशों पर रखोगे तो आपसे न जाने और कितनी गलतियां हो जाएंगी। गुस्से में बोले गए कुछ कड़वे शब्द कई वक्त पुराने रिश्तों के बीच की मिठास को खत्म कर देते। जो व्यक्ति जोर जोर से अपने क्रोध का बखान करता है वास्तव में वह अज्ञानी है। जो शांत रहकर अपने क्रोध को वश में करता है वही बुद्धिमानी कहलाता है। जिनमें बदले की भावना प्रबल होती है वो व्यक्ति अपने क्रोध पर अंकुश नहीं लगाते अपितु उसमें जलकर अपने जीवन को कठिन बनाते। जिन्हें शब्दों में बात कहना नहीं आता अर्थात अपना दृष्टिकोण समझाना नहीं आता वास्तव में उन्हें ही अधिक क्रोध आता है। क्रोध मनुष्य को शक्तिहीन कर देता है। एक मनुष्य दिन भर घर के कर्मों में नहीं थकता है जितना वो कुछ पलों के क्रोध में थक जाता है। क्रोध का भाव हमेशा क्रोधी को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है बजाय उसके जिस पर वो क्रोधित हो रहा है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नियत से पकड़ने रहने के समान है। इसमें इंसान खुद ही जलता है। यह एक बहुत बड़ा अवगुण है जो इंसान की कामयाबी में बाधक बनता है। अत्यंत क्रोधी स्वभाव का इंसान नेत्रधारी होकर भी अंधा ही होता है। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर समाप्त होता है। क्रोध और आंधी दोनों एक समान, शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। क्रोध करने का मतलब होता है दूसरों की गलतियों की सजा खुद को देना। यह एक तरह का पागलपन होता है। क्रोध हमें उन लोगों से भी दूर कर देता है जो लोग हमें सच में मानते हैं। मूर्ख व्यक्ति गुस्से में आपाक होता है लेकिन बुद्धिमान शांत रहकर गुस्से को वश में करता है। माचिस की तिल्ली दूसरों को जलाने से पहले खुद को जलाती है। इसी प्रकार गुस्सा पहले आपको बर्बाद करता है फिर दूसरों को। खोलते हुए पानी में जिस प्रकार प्रतिबिंब नहीं देखा जा सकता उसी तरह क्रोध की स्थिति में सच नहीं देखा जा सकता। क्रोध से इंसान न केवल अपना जीवन खराब करता है बल्कि लोगों के दिलों को भी ठेस पहुंचाता रहता है। जब भी आपको गुस्सा आए तो पहले उसके परिणाम के बारे में जरूर सोचिए। क्रोध के समय व्यक्ति के बोलने की शक्ति तीव्र हो जाती है। ऐसे में वह कुछ भी देखने और सोचने के योग्य नहीं रहता है। अगर आप सही हैं
तो आपको गुस्सा होने की जरूरत ही नहीं, और यदि आप गलत हैं तो आपको गुस्सा होने का कोई हक नहीं। मौन रहकर जो लोग अपने क्रोध को जाहिर करते हैं, वास्तव में वह लोग रिश्तों की गहराई को समझते हैं। मौन रहना ही क्रोध को वश में करने का सबसे सटीक उपाय है। अगर आप गुस्से के एक पल में धीरज रखते तो आप दुख के 100 दिनों से बच जाएंगे। अपने गुस्से से किसी को अपने बस में कर लेना गर्व की बात नहीं है, बल्कि गुस्से को अपने बस में कर लेना गर्व की बात होती है। सामने वाला गुस्से में तो आप चुप रहिए, वह थोड़ी देर बाद चुप हो जाएगा। अगर आप गुस्से से मित्रता करते हैं तो यह आपकी दुश्मनों की जीत के समान है। गलती और क्रोध एक दूसरे के पूरक होते हैं, क्योंकि गलती करने से गुस्सा आता है और गुस्सा होने पर गलतियां होती है। गुस्सा शुरुआत में आग की तरह होता है, लेकिन इसका अंत राख की तरह होता है। यह जितना अधिक होगा, परिस्थितियां उतनी ज़्यादा अधिक खराब होगी। यह एक ऐसा प्रतिशोध है जो दूसरों से नहीं, खुद से ही लिया जाता है। गुस्से की दिशा में बढ़ाया हर कदम आपको हमेशा जीवन में पीछे की ओर ले जाएगा। क्रोध करने से एक समझदार इंसान भी बेवकूफ बन जाता है। आपकी लाइफ को बर्बाद करने के लिए गुस्सा ही काफी है। जिस आदमी को गुस्सा अधिक आता है उसे आसानी से गुमराह किया जा सकता है। अगर आपको शांत रहना सीखना तो हर बहस में खुद को सही साबित करना बंद कर दीजिए। जब किसी कार्य को करने में आपका काफी समय व्यर्थ हो जाए और आप फिर भी वह कार्य ना कर सको तो उस कार्य पर क्रोध करने में वक्त खराब ना करें। एक गुस्सैल व्यक्ति कभी किसी को उसकी गलती का एहसास नहीं करा सकता, क्योंकि वह गुस्सा करके खुद बहुत बड़ी गलती कर रहा होता है। अपने गुस्से की पतंग को ज्यादा ऊंचा मत उड़ने देना, क्योंकि पतंग आपकी कटेगी और मजे कोई और लूटेगा। आक्रोश का परिणाम अफसोस होता है। इससे बेहतर है आप क्रोध के वक्त शांत रहें। इससे अंत में आपको खुद पर गर्व होगा। क्रोध एक ऐसी बुराई है, जब लोग उसे आपके भीतर देख लेते हैं तो उन्हें आपके अंदर कोई भी अच्छाई दिखाई नहीं देती। अपनी गलती होने के बावजूद भी जो क्रोध दूसरों पर करते हैं, वह व्यक्ति मानसिक तौर से अब बीमार हो चुका है। क्रोध के कारण बाहर तो शांति हो जाती है, पर मन में बेचैनी की सुनामी उठ जाती है। गुस्सा उस नासमझी का नाम है, जिससे नासमझ भी खुद को समझदार समझ लेता है। आप जितना ज्यादा क्रोध से नजदीकी बना लोगे, आपके अपने आप से उतने ही दूर हो जाएंगे। क्रोध कभी भी दिल से नहीं किया जाता, क्योंकि वह दिल दुखाने के लिए किया जाता है। क्रोध वह अग्नि है जिसमें सबसे पहले अपना चरित्र और सम्मान दूसरों की नजरों में जलकर राख हो जाता है। क्रोध की दिशा में बढ़ाया प्रत्येक कदम आपको हमेशा जीवन में पीछे ही लेकर जाएगा। आपकी सोच जितनी नकारात्मक होगी, आपको खुद पर एवं दूसरों पर उतना ही क्रोध आएगा। इसलिए अपनी सोच को सदैव सकारात्मक बनाए रखें। क्रोध करने से कोई लाभ नहीं होता है। क्रोध करने वाले व्यक्ति को बस कष्ट ही भोगने पड़ते हैं। जब क्रोध अपना कार्य करता है, तब मस्तिष्क अपना कार्य छोड़ देता है। क्रोध आपकी दिमागी आंखों पर पट्टी बांध देता है, जिसके कारण आप सही एवं गलत निर्णय में फर्क नहीं देख पाते। जब आप क्रोध का प्रयोग करते हैं, तब आप दिमाग का प्रयोग करने में असमर्थ हो जाते हैं। जिस आदमी को क्रोध अधिक आता है, उसे गुमराह करना अत्यंत आसान कार्य है। क्रोध एक सुनामी है जो आपके जीवन के सुख चैन को अपने संग उड़ाकर ले जाती है। गुस्से को खत्म कर दीजिए, नहीं तो एक दिन गुस्सा आपको खत्म कर देगा। जो व्यक्ति अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, वो दूसरों की नजरों में गिर जाता है। अगर आपके सामने वाला व्यक्ति क्रोधित है, तो आपको शांति का प्रमाण देना चाहिए, क्योंकि मूर्खों से लड़ना ज्ञान के खिलाफ होता है। क्रोध को छोड़ने का संकल्प लेना होगा, क्योंकि बीमार वही है जिसने बीमारी से यारी कर ली है। क्रोध का निवारण किसी को चोट पहुंचाकर नहीं, बल्कि उसके पुराने जख्मों पर मरहम लगाने से मिलता है। आप अगर सम्मान पाना चाहते हैं,
तो क्रोध करना छोड़ना होगा, क्योंकि क्रोधित व्यक्ति से लोग डरते परंतु उसका कभी सम्मान नहीं करते, और डर कभी भी खत्म हो सकता है परंतु सम्मान नहीं। एक बेवकूफ व्यक्ति गुस्से में भावनाओं के साथ बह जाता है, पर वहीं एक समझदार व्यक्ति उस भाव के विपरीत चलकर खुद पर नियंत्रित कर लेता है। क्रोध एक बुरी बीमारी के समान, जिससे ग्रस्त व्यक्ति कभी किसी के भले के लिए नहीं सोच सकता। अपने क्रोध को काबू कर लीजिए, नहीं तो आपका क्रोध आपको अपने काबू में करके आपको बर्बाद कर देने में सक्षम हो जाएगा। क्रोध के दौरान अकेले रहकर उस कार्य को कीजिए जो करना आपको अच्छा लगता है, इससे आपका मन शांत हो जाएगा। अपने गुस्से का कारण दूसरों को समझने से पहले अपने गुस्से का परिणाम जरूर सोच लेना। क्रोध मानव मस्तिष्क की सोचने की क्षमता खत्म कर देता है और फिर व्यक्ति वही करता है जो उसका क्रोध उससे करने को कहता है। अगर आप अपने क्रोध को त्यागना चाहते हैं तो आपको उन सभी आदतों को त्यागना होगा जिसके कारण क्रोध करना आपकी आदत बन चुकी है। आपका क्रोध उनके लिए सही नहीं है जो आपको क्रोध महसूस करवाते हैं, अपितु उनके लिए उत्तम है जो आपको दूसरों पर क्रोध करने के लिए भड़काते। अगर आप जानते हैं कि आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है तो आप जो कुछ भी गुस्से में किसी को कहते हैं वह अनजाने में नहीं होता है। आप क्रोध में समस्याओं का समाधान नहीं निकाल सकते, केवल शांत जहाज ही बड़ी लहरों को पार कर सकता है। अगर कोई मनुष्य स्वयं के क्रोध पर काबू नहीं पा सकता तो वह दूसरे के क्रोध का सामना करने से नहीं बच सकता। किसी के प्रति मन में क्रोध को दबाए रखने से अच्छा है कि उसे सरल शब्दों में तुरंत व्यक्त कर दीजिए, इससे क्रोध की अग्नि शांत हो जाएगी। जो मनुष्य अपने क्रोध को अपने ऊपर झेल लेता है वहीं दूसरों के क्रोध से बच सकता है और अपने जीवन को सुखी बना सकता है। आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।